Welcome students, welcome to my next video. The topic for the day is interior of the earth. Standard 8 मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम बहुत ही उत्सुक हैं कि पृथ्वी के भीतर क्या है। पृथ्वी के भीतर क्या है? पानी है कि सेमी लिक्विड है, क्या है? ये बहुत ही उत्सुक रहते हैं और इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में कि पृथ्वी के भीतर है क्या, जो हम जानेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों ही भाषा में मैं आपको इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। My dear students, in the previous class, you have been introduced with rocks, the types of rocks, and how these rocks are formed. You have seen volcanoes, earthquakes. Now, based on that, we have some following questions. When earthquake occurs, what happens exactly? So, we all know when earthquake occurs, in whichever position we are, we will find it shakes. Your thing is there in one side, it moves to another side. Then second thing, how are igneous rock formed? Okay, we all know how the igneous rocks are formed. I did not tell you. Just think about those questions which your teachers have asked you. The answer will be there. How igneous rocks are formed. What is volcano? ज्वालामुखी क्या है? अब जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के भीतर से क्या निकलता है? In which state of the matter are these materials? और जब ये ज्वालामुखी फटती है, वो शांत होता है कि वो बहुत आवाज करके बाहर आता है? वो ठंडी है, या जब ज्वालामुखी फटती है तो पृथ्वी के भीतर से गर्मी आती है क्या? ये सब हम सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास एक उदाहरण दिया है कि हम 1 लीटर दूध उबालने के लिए रखेंगे। दस मिनट बाद हम देखेंगे, जब दूध को उबालने के लिए रखता है, उसके ऊपर एक चीज आता है, द लेयर, एक लेयर बनता है। ये लेयर क्यों बनता है? पहले जब हम दूध रखते हैं तो हम देखेंगे इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, वो पानी जैसा रहता है। लेकिन 10 मिनट बाद हम जब देखेंगे कि वो पानी जैसा चीज, उसके ऊपर एक लेयर आता है। वो लेयर क्यों आया? ये क्वेश्चन है। इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। पहले हम एक दूध को जब हम रखते हैं, नीचे गर्मी नहीं होती है, तो क्या होता है, वो पानी का रूप धारण करता है। लेकिन
जब हम उससे गर्म करते हैं तो पानी का रूप बदल कर हम देखेंगे उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है। ये हम देख पाते हैं। तो लेयर क्यों आता है? क्योंकि गर्मी के कारण। अब हम देखेंगे कि हमारे भूगोल में इसका आंसर क्या दिया है साइंटिस्ट लोगों ने। The scientist believes that the earth is formed out of the solar system. हमारा जो पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम से बनाया गया है। यह हमारा सोच है। दूसरा है, अर्थ वॉज अ गैसियस हॉट बलून। अगर हम लोग एक उदाहरण लेंगे, बलून मतलब फुगा। जब बाहर जाएंगे तो हम देखते हैं कि फुगा वाला वो गैस भरकर उस फुगे को ऊपर भेजता है। तो हमारा साइंटिस्ट का और एक विचार था कि हमारा पृथ्वी जो था वो गैस के फुगे की तरह था। Later on, it was believed that the earth cooled down and started rotating around itself. बाद में यह विचार था साइंटिस्ट लोगों का जो अध्ययन कर रहे थे कि पृथ्वी जो है ठंडी हो गई और वो अब रोटेट करना शुरू कर दिया। Now the process of cooling takes place from outer surface towards the earth center. As a result, the outer layer of the earth became cooler and solid. And as we move from the surface to the core, the heat increases. अगर हम एकदम भीतर जाते हैं, हम जितने नीचे जाएंगे वहां पे गर्मी होगी और वहां पे एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, पानी के रूप में रहेगा। और जो पृथ्वी है उसके ऊपर वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब ये है हमारा विचार, हम सोचते हैं। लेकिन मनुष्य जो है जब तक उससे ये मालूम नहीं पड़ता कि क्या है पृथ्वी के भीतर, क्या है, वो अध्ययन करना चाहता है। वो अध्ययन करता है और उसे जानने का पूरा हक है। Man has always been inquisitive about what lies in the interior of the earth. A direct observation of the earth interior has not been possible yet. Through various methods, scientists try to estimate about the same. To infer about the study material coming out of the volcanic eruption and the seismic waves is most important. Now, when some matter coming out during volcanic eruption, the things that come out through volcano, we say it's a hot magma. There are gases and steams. When this lava cools down and it solidifies into a igneous rock. To the estimate of the study of the temperature, gravitational force, and the pressure, the interior of the earth is understood. For instance, when we go deep
into the mind, we feel there is increase in temperature. हम जितने भीतर जाते हैं पृथ्वी के, वहां पे गर्मी होती है. Similarly, the magma comes out of volcano to the earth's interior. वो पृथ्वी के भीतर से जब ज्वालामुखी फटता है तो वो पृथ्वी के भीतर से आता है, वो गर्मी होती है. Such estimation is made by the geologists. Several earthquakes occur in places on the earth every year. Seismic waves are generated, and these waves travel through the interior of the earth. And the study of the direction and the velocity to estimate about the interior of the earth, man has always tried to dig deep, bore holes in the interior to know more about the same. हम अब देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए हमें करना क्या है. ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा ताकि लोगों को समझे. टेक 3 balls of 3 color, red, yellow and blue, or whatever it is available to you. Make a red ball, roll out a yellow color ball. You will get flat like roti structure. Place the red color ball inside the yellow, one like you fill puran poli. Now roll the blue ball and fill the yellow one it has done earlier, and make a spear out of its two. Show the continent in yellow on which the spear like globe. Now your globe made from the clay is ready. To see the interior of the earth, cut the spear exactly in half. You can see various layers of color inside the layers of the earth's interior. And name these layers. Now, if we see, while we are going from earth's surface to its core, major changes occur in the temperature density. With respect of these two elements, the earth's interior can be divided into the following layers. First, the crust. Second, the mantle and the core. Under the crust, we can say continental crust, oceanic crust. Under the mantle, upper mantle, lower mantle. Core, outer core, inner core. Now, what is a crust? My dear students, the uppermost layer of the earth, of the surface, is in a solid state. They are called as crust. And the thickness of the crust is not same everywhere. On an average, it is 30 to 35 kilometers. और इसके पहले जो हमने जो एक्सपेरिमेंट बोला है वो इसी तरह बनाना है, देख लीजिएगा. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. पहले रेड क्ले लेना है, उसके गोल आकार देना है. फिर एक येलो क्ले लेना है, उसका रोटी का स्वरूप बनाना है. और फिर उसको भी हम गोल आकार देंगे. फिर हम ब्लू कलर वाला लेंगे, उसको रोटी का आकार देंगे. बाद में उसे भी हम उसके साथ जोड़ना है. और बाद में जब उसको काटेंगे तो ये देखो, ये एक स्वरूप मिलेगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Now, so my dear students, this is what is all about the crust. I would like to end the video with the explanation of the crust. Students, if you really like the video, please do like it. If you are new to view this video, please subscribe it. And others are not aware of this video, please give awareness by sending the link. मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको पसंद करें, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे और भी उत्तेजन करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने। So I wish you all the best, my dear students. Do well.